कभी समंदर में होने वाला सिर्फ एक वाकया एक आलमी बहरान को जन्म दे सकता है। हकीकत टीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक आपनाए हुर्मुज में कुछ ऐसे ही ड्रामाई वाकयात हुए हैं जो शायद पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। तो देखें, रिपोर्ट का आगाज ही एक बहुत बड़े ऐलान से होता है कि खित्ते में जो भी थोड़ा बहुत सुकून था वो अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। यानी ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक खुले तसादुम का इशारा है। तो आइए इस बढ़ती हुई कशीदगी की तह तक पहुंचते हैं और शुरुआत करते हैं इस एक वाक़ये से जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसी ने इस नए बहरान की आग को भड़काया है। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने एक ही वाकये की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने एक ईरानी कार्गो जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि नहीं, हमारे जहाज पर हमला हुआ था और हमने इसके जवाब में एक अमेरिकी फौजी जहाज को निशाना बनाया। वीडियो के मुताबिक वाक़यात की तरतीब कुछ यूं है। पहले एक मुबैना अमरीकी हमला हुआ और फिर ईरान ने फ़ौरन ड्रोन्स के जरिए जवाबी कार्रवाई की। लेकिन सबसे अहम बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कि इस हालिया तनाज़े में ये पहला मौका है जब ईरान ने अमरीकी फ़ौजी असासों को बराह रास्त निशाना बनाया हो और साथ ही अपने जहाज़ को कामयाबी से वापस लेने का दावा भी किया हो। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक समंदर की ये लड़ाई तो सिर्फ एक दिखावा थी। असल कहानी, जैसा कि दावा किया जा रहा है, वो पैसे की है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारा हंगामा वाकई सिर्फ एक जहाज के लिए था, या फिर ये ज़ाहिरी तसादुम किसी बहुत बड़े और बिल्कुल मुख्तलिफ मंसूबे का एक पर्दा था। और वो मंसूबा क्या था? रिपोर्ट के मुताबिक ये एक धमाका खेज इल्ज़ाम है कि इस पूरे वाक़े की टाइमिंग इसलिए की गई थी ताकि आलमी मंडियों में हेरा फेरी करके बहुत बड़ा माली फ़ायदा उठाया जा सके। और ये दावा कुछ छोटा मोटा नहीं, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की तरफ से आया है, जो इससे एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। अच्छा, इस इल्ज़ाम के असर को समझने के लिए ज़रा इन आदादो शुमार को देखें। इस वाक़ये से ठीक पहले तेल की कीमत काफ़ी मुस्तहकम थी, तकरीबन $81 फी बैरल पर। और फिर हमले की खबर के फौरन बाद तेल की कीमत $90 से भी ऊपर चली गई, और रिपोर्ट में पेशिनगोई की जा रही है कि यह सिलसिला यहां रुकेगा नहीं, बल्कि कीमत $120 तक भी जा सकती है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तब्दीली एक जानबूझकर बनाए गए बहरान का नतीजा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ तेल महंगा हुआ, बल्कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और सोने की कीमत भी गिर गई। अब बात सिर्फ मईशत से आगे बढ़कर दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक पर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली की तरफ जा रही है। अगला दावा समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये आबनाए हॉर्मुज़ आलमी मुआशियत के लिए इतनी अहम क्यों है। सोचें, ये दुनिया की मुआशी शहर की तरह है। रिपोर्ट में पॉलिसी की एक मुकम्मल तब्दीली का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान अब इस बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल कायम कर रहा है और इसे एक तरह से एक टोल वाले रास्ते में बदल रहा है, यानी अब यहां से गुजरने के लिए अदायगी करनी होगी। और रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है। ईरान मुबैना तौर पर अपने आइन का सहारा लेकर इस इक़दाम को कानूनी और सियासी तौर पर पक्का करने की तैयारी में है। आखिर में रिपोर्ट अपनी तवज्जो आलमी सतह पर ले जाती है और ये पेशेनगोई करती है कि इन इक़दामात के कितने संगीन और दूर रस नताइज हो सकते हैं। रिपोर्ट में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो इंतहाई सख्त है। इससे ऐसा लगता है कि अब बातचीत और सिफारतकारी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये वीडियो दुनिया भर के रद्दअमल की एक बहुत पेचीदा तस्वीर दिखाती है। एक तरफ इत्तेहादी थक रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुखालिफिन एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। और मामले को मज़ीद उलझाते हुए खलीजी ममालिक की तरफ से ये धमकी भी दी जा रही है कि वो अमेरिकी डॉलर को छोड़कर चीनी युआन का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट का दावा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इब्तदाई ड्रोन हमलों से लेकर मुकम्मल बहरी जंग तक एक वाज़ेह और ख़तरनाक रास्ते की पेशेनगोई की जा रही है। और इसके साथ ही तवज्जो एक बार फिर मुआशी तबाही की तरफ चली जाती है। वीडियो का दावा है कि ये बहरान पहले ही शुरू हो चुका है और अब काबू से बाहर होता जा रहा है। और इस तरह ये सारा तज्ज़िया हमें किसी जवाब पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही संगीन इंतबाह पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ये बढ़ती हुई कशीदगी एक बड़ी जंग में बदल गई तो इसकी कीमत आखिर अदा कौन करेगा।